हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केविन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे 10वीं क्लास का चैप्टर 2 बहुपद का परिचय। इस चैप्टर में क्या कुछ हमने करना है, हम इसका मोटा मोटा रूप करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या होता है। आप इसको जानने से पहले आप ये जानिएगा कि चर क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, पद क्या होता है। ये सब बातें जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे चर। चर इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल। चर हमेशा इंग्लिश के जो भी अल्फ़ाबेट हैं वो सभी के सभी चर कहलाते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हम चर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वेयर वाई, या फिर बी एक्स वाई जेड, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हैं? चर हैं। अगर मान लो अकेला है, एक्स है, तो उसको कहेंगे कि इसमें एक चर है। अकेला वाई है तो इसमें कहेंगे कि इसमें दो चर हैं। अगर जेड है तो हम ये कहेंगे कि इसमें तीन चर हैं। अगर इस तरह से आ जाए ए एक्स स्क्वेयर वाई, इसका मतलब उसमें एक दो तीन तीन चर हैं। आ गया होगा समझ में। चर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि मैंने 5 पेन 20 रुपये के लिए, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 5x बराबर है 20। एक्स का मान है कि एक पेन का मूल्य, ये नहीं पता कि एक पेन का कितना मूल्य है, तो इसको हम लिखेंगे 5x बराबर है 20। तो इसलिए हमने चर की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे गुणांक क्या होते हैं। गुणांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। गुणांक होते हैं चर के जो भी गुणा में नंबर होगा उसको कहेंगे गुणांक। जैसे 9x, तो x के गुणा में क्या है? 9, इसको कहेंगे x का गुणांक। अगर हमें इस तरह से दे दिए 5xyz, तो हम क्या कहेंगे? तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि xyz का गुणांक क्या है, तो उसका गुणांक है 5। अगर हमें ये कहे कि z का गुणांक क्या है, तो z का गुणांक है, यानी कि z के गुणा में क्या क्या है, तो 5xy, तो z का जो गुणांक होगा वो होगा 5xy। अगर y का गुणांक पूछ ले तो y के गुणा में देखो क्या क्या है, तो 5xz, तो y का गुणांक हो जाएगा 5xz। तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा गुणांक क्या होते हैं, यानी कि वेरिएबल के गुणा में जो भी है उसको कहते हैं उसका गुणांक। आगे हम करेंगे पद। पद क्या होते हैं? पद इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्म। पद होते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5x, ये हो गया एक पद। अगर मैं लिख दूँ 5x प्लस में 6, तो एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो इसमें कितने पद हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे। अगर मैं लिख दूँ 5x स्क्वेयर प्लस में 6x प्लस में 7, इस तरह से लिख दिया, तो इसमें कितने पद हो गए? 1, 2 और 3, तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे। अब पद हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं संगत पद और दूसरे होते हैं असंगत पद। इसको हम समान पद भी बोल सकते हैं और असमान पद भी बोल सकते हैं। संगत पद हम किसे कहेंगे? जिसमें वेरिएबल समान हो। जैसे 5x स्क्वेयर वाई, ये दे रखा हो, तो इसका संगत पद कौन सा होगा? जो एक्स स्क्वेयर वाई के रूप में हो। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 20, 1000, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं लिख दूँ जैसे 7x स्क्वेयर वाई, तो ये दोनों क्या हैं? संगत पद हैं। अगर मैं टर्म में बात करूँ, 5x स्क्वेयर वाई प्लस में 7x स्क्वेयर वाई, हम इनको जोड़ सकते हैं। संगत पद हमेशा जुड़ते हैं, असंगत पद हमेशा जुड़ेंगे नहीं। तो जैसे 5x स्क्वेयर वाई और 7x स्क्वेयर वाई, अब इसमें ये कहें कि कितने पद हैं, तो देखने में तो इसमें 2 पद हैं, लेकिन अगर इनको जोड़ दें तो एक ही पद बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 और 5 12x स्क्वेयर वाई। तो ये देखो अब कितना पद है, एक पद हो गया, तो इसको कहेंगे हम एक पद। समान पद समझ में आ गया होगा। समान पद होते हैं जिसमें वेरिएबल समान हो, यानी कि एक्स स्क्वेयर वाई दे रखा है तो इसके समान वही पद होगा जिसमें एक्स स्क्वेयर वाई हो बस। अगर इसके गुणा में जेड हो गया तो ये समान पद नहीं है। जैसे असंगत पद लें, असंगत पद कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 5x और यहाँ हो गया 7x स्क्वेयर, यहाँ तो है x और यहाँ है x स्क्वेयर, तो ये असंगत पद हैं। या फिर मैं ले लूँ 9xyz और इसके समान मान लो एक ले लिया 10xyza, ये ले लिया, तो इसमें तो है xyz और इसमें है xyza, तो दोनों क्या हैं? असंगत पद हैं, समान नहीं हैं। आगे हम करेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें चर भी हो, गुणांक भी हो और पद भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 5xyz प्लस में 6x स्क्वेयर YAB प्लस में 7, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सब क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। अब हम करेंगे बहुपद क्या होते हैं। बहुपद वो पद होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर, यानी कि चर की पावर एक होल नंबर हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो। जैसे मैंने ले लिया
5x⁴। तो ये क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि x की पावर कितनी है 4। तो 4 क्या है, एक तो पूर्ण संख्या, तो जिसमें भी चर की पावर एक पूर्ण संख्या होगी वहीं क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल बहुपद। तो 5x⁴, या फिर मैं ले लूँ 5x + 6x² प्लस में 7। इसमें देखो, इसमें x की पावर क्या है 1, जो कि पूर्ण संख्या है। इसमें x की पावर क्या है 2, ये भी पूर्ण संख्या है। इसमें क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा में 1, और जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है, x की पावर 0 के बराबर। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो इसमें 7x⁴ लिख सकता हूँ, तो ये नंबर क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद। जैसे जो माइनस में नंबर होंगे ना पावर, जैसे मैंने ले लिया 5x⁻³ तो -3 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। या फिर मैं ले लूँ 1/x, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻1। ये बात भी आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी नीचे पावर जितनी होगी, जैसे 1/x दे रखा है, नीचे x की पावर कितनी है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻1, ये बड़ा हटा के। तो आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। बहुपद होता है जिसमें भी वेरिएबल यानी कि चर की पावर एक पूर्ण संख्या हो, उसको कहते हैं बहुपद। अब हम देखते हैं शून्यांक या फिर मूल क्या होते हैं। शून्यांक, मूल, इंग्लिश में इसको कहते हैं जीरोज या फिर रूट्स। जैसे मैंने ले लिया कोई बहुपद 5x + 3, तो इसमें शून्यांक क्या होंगे, तो शून्यांक होता है चर का वह मान जो इस पूरे समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे, यानी कि जो 0 के बराबर हो जाए, वही क्या है इसके शून्यांक। तो x का मान होगा, x का वह मान जो इस पूरे समीकरण को क्या बना दे, 0, उसको कहते हैं शून्यांक या फिर मूल। इंग्लिश में इसको कहते हैं जीरोज या फिर रूट्स। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, x+2 बराबर है 0, ये ले लो, या फिर इसको ले लो 5 या 0, कुछ भी ले सकते हैं आप बराबर में। तो इसका मतलब ये है कि x का वह मान जो इसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। देखो, तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -2, और यहाँ दे रखा है +2। तो -2 और +2 को अगर ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, -2। तो -2 क्या है, इसका शून्यांक, यानी कि जीरोज या फिर मूल, इसको कहते हैं शून्यांक। तो शून्यांक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शून्यांक फिर से बता देता हूँ, चर का वह मान जो इस पूरे समीकरण को क्या बना दे, 0 बना दे, उसी को क्या कहते हैं, शून्यांक। अब हम करेंगे कुछ बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं, या फिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इनके बारे में जानेंगे। शून्य बहुपद होते हैं जीरो को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। यानी कि आप 0 के गुणा में आप कुछ भी कर लें, 0 गुणा में x y z a b c कुछ भी कर लो, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप एक बात और याद रखिएगा, 0 शून्य बहुपद में वेरिएबल का मान चाहे आप कुछ भी ले लो, वेरिएबल यानी कि चर का मान कुछ भी ले लो, x का मान 0 कर लो, तो भी क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। तो 0 को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। अब करेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद वह पद होता है जिसमें वेरिएबल की पावर यानी कि चर की पावर 0 हो। जैसे 7 ले लिया, ये क्या है, अचर बहुपद। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा में 1, और 1 को मैंने क्या लिख दिया, 7 गुणा में x की पावर 0। 1 की जगह पे मैंने ले लिया x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7x की पावर 0। ये क्या है, एक अचर बहुपद। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जिसमें आप x y z a b c d आपको नहीं दिखे, वही क्या होता है, अचर बहुपद होता है। जैसे 5 7 2/3 6 8 4 कुछ भी ले लो, वही क्या होता है, अचर बहुपद। अब हम देखेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिस बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या हो, 1 हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 हो, वही क्या होगा, रैखिक बहुपद। जैसे मैंने ले लिया 5x + 6। अब इसमें देखो, चर की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 1 है, बड़ी से बड़ी पावर 1 है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप एक बात और याद रखिएगा, रैखिक बहुपद के जो शून्यांक होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके शून्यांक कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे इसमें ले लिया मैंने 5x + 6 बराबर है 0, तो शून्यांक वही होगा जो x का मान इस पूरे को क्या बना दे, 0 बना दे। तो यही हम निकालते हैं, 5x बराबर है 6 का मान कितना है, पहली साइड होके -6 हो जाएगा, और यहाँ दे रखा है 5x, तो x का मान निकालना हमने, x का मान यहाँ हो जाएगा -6/5।
तो अगर x का मान हम -6/5 रख दें तो ये पूरा समीकरण क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो -6/5 क्या है, इसका एक शून्यांक है। आगे हम करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, 2 हो, उसको क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद। जैसे 5x² प्लस में 6x प्लस में 2, ये क्या है, द्विघात बहुपद। एक बात आप याद रखिएगा, जो ये x है या फिर इसके गुणा में जो भी है, x के गुणा में, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं, जो इसकी नॉर्मल जो ABCD में लिखते हैं हम उसको लिखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c। ABC क्या है, कोई भी नंबर। जैसे इसमें लो 5x², तो इसमें a की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5, ये कोई नंबर है। प्लस में 6x, तो इसमें था प्लस में bx, तो b क्या है, कोई भी नंबर, यहाँ 6 दे रखा है। प्लस में c यहाँ क्या है, 2, यानी कि ABC क्या है, कोई भी नंबर। और द्विघात बहुपद में a बराबर है 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 का बराबर हो गया तो वो फिर द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, 2 हो। जैसे मैंने एक और ले लिया एग्जाम्पल, x² प्लस 4, तो इसमें चर की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 2, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। या फिर x² प्लस में 6x, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 2, तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण। एक बात फिर याद रखिएगा, 2 शून्यांक, तो द्विघात बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यांक हो सकते हैं, 2 शून्यांक हो सकते हैं। दोनों शून्यांक बराबर भी हो सकते हैं, दोनों शून्यांक अलग अलग भी हो सकते हैं, और उसका एक शून्यांक भी नहीं हो सकता। यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके शून्यांक होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। अब करेंगे हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। जैसे 5x³ प्लस में 6x² प्लस में 7x प्लस में 6। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, x की 3, उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसको नॉर्मल जो लिखते हैं वो लिखते हैं ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। इस तरह से हम लिखते हैं, ये इसकी फॉर्म। वही है, a की जगह पे इसमें 5 ले लिया, b की जगह पे 6 ले लिया, c की जगह पे इसमें 7 ले लिया, और d की जगह पे क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, 3 हो। अब हम करेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात उसे कहते हैं जिस बहुपद में जो भी पावर, जो भी घात ज़्यादा से ज़्यादा दे रखी हो, वहीं उसकी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ 5x⁴ प्लस में 6x प्लस में 7, ये एक बहुपद दे रखा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 4 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की घात इसमें क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल ले लिया x³ प्लस में 6x प्लस में 2, ये ले लिया, तो इसमें x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 3, तो उसको क्या कहेंगे हम, 3, यानी कि बहुपद की घात इसमें कितनी है, 3। तो बहुपद की घात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुपद की घात होता है चर की ज़्यादा से ज़्यादा पावर। आगे हम करेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। इसका क्या अर्थ होता है, यानी कि इसको हम ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रैखिक बहुपद का ग्राफ। रैखिक बहुपद में क्या होगा, जब भी इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी। क्या बनेगी, हमेशा एक सीधी लाइन। दूसरा है रैखिक बहुपद में, अगर मान लो इसमें एक्स एक्सिस, ग्राफ में क्या होता है, एक तो होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो मान लो ग्राफ बनेगा सीधी लाइन, एक्स एक्सिस पे जितने भी कट होंगे वहीं क्या होंगे, उसके शून्यांक होंगे, किसके, रैखिक बहुपद के। अब हम करेंगे द्विघात बहुपद का ग्राफ। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, यू के आकार का होता है। इसका ग्राफ या तो यू बने इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला और इसको हिंदी में कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं इसको, परवलय। इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। सेम वही प्रोसीजर है, एक्स एक्सिस पर जितनी बार ये काटेगा उसके उतने ही क्या बनेंगे, शून्यांक बनेंगे। वहीं क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। जैसे मान लो इस तरह से बन गया यू, ये ले लिया हमने और बन गया ऐसे यू। तो एक्स एक्सिस पर इसने कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है, तो इसका मतलब इस जो बहुपद बनेगा तो उसके 2 शून्यांक होंगे। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, त्रिघात बहुपद में इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, कैसी भी शेप हो सकती है इसकी। एक इसकी सीधी लाइन भी हो सकती है, यू के आकार भी हो सकती है, इस तरह से लाइन भी बन सकती है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। करना वही है, एक्स एक्सिस पर ये जितनी बार काटेगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा, उतने ही उसके शून्यांक होंगे। 1 2 3 4 5, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आगे हम करेंगे रैखिक बहुपद के शून्यांक।
जो रैखिक बहुपद होता है उसके हमने शून्यांक निकालने। जैसे रैखिक बहुपद होता है 5x प्लस में 6, ये होता है इसका रैखिक बहुपद। इसमें क्या कर लिया, यह हो गया इसका नॉर्मल जो ABCD में हम लिखते हैं। A की जगह पे ले लिया 5 और B की जगह पे ले लिया 6, तो इसका जो शून्यांक बनेंगे वो बनेंगे माइनस का B बटे A। अगर हम 5x प्लस 6 के शून्यांक हमने निकालने हो तो हम सीधा निकाल सकते हैं माइनस का B बटे A। माइनस का B का मतलब B की जगह पे 6 है, तो आप करो माइनस के 6 बटे में A की जगह पे क्या है इसमें 5, तो इसका जो भी शून्यांक होगा वो क्या होगा माइनस के 6 बटे 5, ये इसका होगा शून्यांक। आगे हम करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इनका शून्यांक का हम जोड़ कर दें तो वो किसके बराबर होगा, माइनस के b बटे a। यानी कि ये लगा लो, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, 5x² प्लस में 6x प्लस में 2, ये ले लिया। अगर इसके शून्यांक जो भी बनेंगे तो उनका जोड़ क्या होगा, माइनस के b बटे a। b क्या है इसमें 6, माइनस का b दे रखा है तो हम क्या कर देंगे माइनस का 6 बटे में है a की जगह पे इसमें क्या है 5, तो इस बहुपद के जो भी शून्यांक बनेंगे उनका जोड़ क्या होगा माइनस के 6 बटे 5। शून्यांकों की गुणा क्या होगी, उनका गुणनफल क्या होगा c बटे a। तो इस c की जगह पे इसमें क्या है 2 और नीचे क्या है a की जगह पे इसमें क्या है 5, तो 2 बटे 5 क्या होगा, इसके जो भी शून्यांक बनेंगे उन दोनों की गुणा 2 बटे 5 होगी। तो ये था द्विघात बहुपद के शून्यांकों और उनमें संबंध। एक बात आप और देखिए, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में होता है एक एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इस तरह से तो होता है एक्स एक्सिस और इस तरह से होता है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं उसको, भुज। और जो वाई एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं कोटि, क्या कहेंगे इसको हम, कोटि। तो ये था आज का हमारा बहुपद का इंट्रोडक्शन, परिचय, इसका मोटा मोटा रूप कि इस चैप्टर में हमने क्या कुछ करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।